हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जा रहा था तो मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ अपने पत्नी के ऊपर। दोस्तों, बात ऐसी है कि ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोगों को बहुत अलग-अलग प्रकार की तकलीफ़ें मिली होती है। मुझे भी बहुत सारी तकलीफ़ें मिली और मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में शायद मेरे जीवन में ना तकलीफ़ दूर ही नहीं होगी। लेकिन ना बहुत लोगों के मुँह से सुना हूँ कि यार जब दुःख उठाओगे ना तो सुख भी एक दिन उठाने पड़ते हैं। सुख भी मिलता है, मतलब दुःख के बाद सुख भी आता है। तो मैं इसको कहावत सा समझता था, लेकिन यार ये बात सच है। अगर आप दुःख उठा रहे हैं ना, तो सुख भी मिलता है और अगर आप सुख उठा रहे हैं ना, तो दुःख भी मिलता है। यानी दोनों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मेरी जो पत्नी है ना, वो ममता है और मेरा जो नाम है वो मनोज है। तो बोलने का मतलब ये है मैं उसे प्यार से एमएम कहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ना एमएम मिली है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे साथ कैसे रहती है, कितना मैनेज करती है, कितनी मेरी बातों को सहती है और वो हर प्रकार से वो सही रहती है, मैं गलत रहता हूँ। और ये मैं बात अभी बोल रहा हूँ सोशल नेटवर्क पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है ना कि ये बोलने से ना एक प्रकार से मैं अपनी पत्नी को सम्मान भी दे रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लोगों के सामने मैं अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा हूँ कि वो कैसी है और मुझे कैसी मिली है। तो मैं बहुत खुश हूँ यार, मुझे बहुत बहुत उसके साथ में बहुत अच्छा लगता है और सच बात तो ये है कि उसके जैसी ना कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है उसकी एक सिस्टर है, उसकी कॉपी है, यानी मेरी साली। लेकिन फिर भी ना कहते हैं ना कि मतलब एक ही पेड़ से 2 फल रहते हैं, मीठे दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं रहते। तो बात वही है, कहीं उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होंगी जो मेरे मतलब साढ़ू भाई को वीरेंद्र जी को लगती होगी या दिखाई देती होगी और मेरी पत्नी में मुझे कुछ अलग दिखाई देती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरी पत्नी मैं अपनी पत्नी पत्नी के लिए पर्सनली बात कर रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छी है, बहुत मैं उसके साथ में हूँ ना बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और वो ना मुझे हर प्रकार से मुझे मतलब जब मैं मेरे पास पैसे रहते हैं या नहीं रहते हैं या फिर मैं जब मैं रोज़गार में रहूँ या बेरोज़गार में रहूँ, मेरे साथ हमेशा खुश रहती है और यही उसका सबसे अच्छा मतलब तरीका है जीने का। और अगर कभी मैं दुखी होता हूँ, कभी मैं मतलब नर्वस हो जाता हूँ ना, तो वो मुझे समझाती है कि और उसकी बातें बहुत सही रहती है, बहुत सटीक रहती है। वो कहने का मतलब ना वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, पत्नी है, लेकिन ना बहुत अच्छी दोस्त है और दोस्त ना दिल में रहते हैं। पत्नी तो दिल में और दिमाग में भी रहती है, लेकिन दोस्त सिर्फ़ दिल में रहते हैं और वो मेरे दिल में रहती है, ठीक है? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं अम, ये बोलना चाहता था सातों जन्म के लिए तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर सचमुच का मतलब पूर्ण जन्म ऐसा कुछ है, जबकि अगर पॉज़िटिव और नेगेटिव को हम मानते हैं, तो इसको भी मानना ही पड़ेगा। तो हर जन्म में ना एमएम ही मुझे मिले और मेरी दोनों बेटियाँ भी मुझे मिले, मम्मी-पापा मिले, सब सब लोग ना मुझे वही मिले जो मुझे मिले हुए हैं, ठीक है? मैं किसी को चेंज नहीं करना चाहता, जितने मेरे दुश्मन हैं, वो दोस्त मिले, दुश्मन नहीं और जितने दोस्त हैं, दोस्त ही रहें। यानी कि जो रिश्ता है ना, वो सब रिश्ता वही हो और दुश्मन सिर्फ़ चेंज हो जाए, दुश्मन मेरे दोस्त हो जाएँ और बाकी सब कुछ अच्छा हो जाए और अच्छा हो रहा है, ठीक है? और भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा जिसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है उसके साथ भी अच्छा हो। श्री राम जी सबके साथ अच्छा करते हैं, अच्छा ही करेंगे क्योंकि श्री राम जी भी बहुत कष्ट उठाए हैं, तो मानव को तो उठाना ही पड़ेगा ना दोस्तों। तो जय श्री राम, बाय। आई लव यू एमएम, बाय। ओह! चालू हो गया फिर से।